हेलो बच्चों, तो आज मैं आपके सामने जे एडवांस 2026 का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप से का क्वेश्चन अक्सर हम लोगों ने क्लासेस में कर रखा है। यहाँ पर क्या दे दिया, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका रेडियस आर है और वो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है। ओके, तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है और इसका मास एम दिया हुआ है, वी नॉट भी दे रखा है और बोला है कि इस कॉर्नर के अबाउट जो है बच्चों क्या कर रहा है कि वो जाके किसी इंस्टेंट पर ये अपना कांटेक्ट को लूज कर देगा बेटा। तो जब कांटेक्ट को लूज करेगा ना, आपको पता है कि क्या होगा, कांटेक्ट को लूज करेगा ये। तो ये मान लो कि किसी इंस्टेंट पर कांटेक्ट लूज कर रहा होगा, जैसे ही कांटेक्ट लूज करेगा बेटा, नॉर्मल का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जीरो। अच्छा, ये मान लो कि समथिंग कुछ थीटा एंगल होगा, इधर क्या लगेगा आपका एम जी लगेगा और इधर समथिंग ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, यही आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो इधर जो कंपोनेंट ब्रेक कर दोगे वो कितना आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा, और इधर जो कंपोनेंट आ जाएगा वो एम जी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, और ये रेडियस का जो वैल्यू आएगा, यहाँ से जो आप रेडियस हम लोग बात कर रहे थे, ये एंगल बना रहा है समथिंग थीटा एंगल, तो ये वाला जो हो जाएगा, ये हाइट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा हो जाएगा। देखो ये सारे चीज़ों का काम करने वाले हैं। तो यहाँ से जब आप देखो, जब ये कॉन्टेक्ट ये जाकर लूज करेगा, और तो सबसे पहले तो आप एक इक्वेशन लिख सकते हो कि सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है एम जी कॉस थीटा लग रहा है, और माइनस एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो नॉर्मल तो आपका हो गया जीरो, नॉर्मल का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एम जी कॉस थीटा और इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ये जब कॉन्टेक्ट को लूज कर लिया तब। दूसरा मैं इक्वेशन लिखूंगा फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से बच्चों। तो इनिशियली जो था, अब यहाँ पर जब ये ब्लॉक रहेगा, यहाँ पर इस वाले कंडीशन में जब होगा ये, तो यहाँ पर जब होगा तो क्या होगा, इस वाले कंडीशन में जब होगा ये ऐसे, तो ये इसका रेडियस समथिंग आर होगा, तो इसका सेंटर जो होगा आर रेडियस पर होगा। तो मैं ये लिख दे रहा हूँ यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस क्या हो जाएगा, के एफ हो जाएगा, राइट। तो यू आई का जो वैल्यू आप लिखोगे, यू आई का वैल्यू, तो मैं यू आई का वैल्यू क्या लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना है, एम जी आर है। ठीक है, इसी को मैं रिफरेंस पोजीशन मान ले रहा हूँ, इसको क्या मान लिया, रिफरेंस पोजीशन। ओके, तो ये हो जाएगा एम जी आर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर में लगा रहा हूँ, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और यू एफ का वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ एम जी आर कॉस थीटा, क्योंकि हाइट जो हो गया वो आर कॉस थीटा हो गया, ये आर कॉस थीटा हो जाएगा, और प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी का लिखोगे आप 1/2, और आप क्या लिख सकते हो इधर, आई ओमेगा डैश स्क्वायर लिख सकते हैं क्या हम लोग, यस। तो आई ओमेगा डैश स्क्वायर आप लिख सकते हो, आई ओमेगा डैश स्क्वायर। ओके, तो आई और ओमेगा डैश का स्क्वायर लिख सकते हो, राइट। तो एम जी आर का वैल्यू, एम जी आर रहने दो आप, प्लस 1/2 आई का मैं बात कर लूँ तो आई का जो वैल्यू हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, 3/2, और एम आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर अगर बात कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 एम आर स्क्वायर, और ओमेगा जो है वी बाई क्या होता है, ओमेगा का बात कर दिया जाए तो ओमेगा जो है वी बाई आर होता है, वी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, तो ओमेगा जो हो जाएगा वी बाई आर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी, और ये हो जाएगा एम जी आर कॉस थीटा, और प्लस 1/2, और ये हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर इंटू, और इधर हो जाएगा आपका वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, राइट। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इधर कैंसिल आउट हो गया आपका, और यहाँ पर भी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ये आ गया एम जी आर और प्लस 3/4 और एम वी नॉट स्क्वायर, राइट। और यहाँ पर मैं आर को कॉमन कर ले रहा हूँ, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा प्लस 3/4 एम और वी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर लिख रहा हूँ, राइट। तो आप ये देखो, ये आ गया एम जी आर और प्लस 3/4 एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आर, एम जी कॉस थीटा जो है वो कितना है, एम वी स्क्वायर बाई आर है।
क्या आ रहा है, एम वी स्क्वायर बाई आर। ओके, आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/4 एम वी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से जब आप देखोगे इस वाले केस में, ये आ गया एम जी आर प्लस 3/4, और एम आ गया, वी नॉट का वैल्यू भी दिया, वी नॉट का वैल्यू कितना दिया है देखिए क्वेश्चन में, वी नॉट जो दिया है वो √GR/3, तो इसका स्क्वायर करोगे तो GR/3 आ जाएगा, तो GR/3 आएगा, 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा इधर, और ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर प्लस 3/4 एम वी स्क्वायर आ गया। सो ये आ गया एम जी आर प्लस 3/4 एम जी आर, यानी 1/4 एम जी आर आएगा इधर। और यहाँ से अगर हम लोग बात कर दें इस वाले केस में कितना आने वाला है, ये भी आप थोड़ा देख लो। तो ये हो जाएगा 4, और ये आ जाएगा 7 एम वी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा आपका, 7 MV² बाई 4 हो जाएगा। ओके, तो दिस विल बी 7 MV² बाई 4, राइट। और तो ये 7 MV² बाई 4 हो गया। तो यहाँ से इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 5 MGR/4 इज इक्वल टू 7 MV² बाई 4 आ गया। 4 और 4 विल बी कैंसिल आउट, तो 4 और 4 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा, मास जो हो जाएगा वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो V will be equal to √5GR/7. So in which option you will getting 5GR/7? So 5GR/7 will be correct answer. Thank you.